देख लो वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, हे राम तुम अपने स्वरूप को स्मरण करो तब शांति पाओगे। अरे मनुष्य जन्म पाके भी अपने स्वरूप का स्मरण नहीं किया, तब क्या कुकर शुकर की योनियों में जाके करोगे क्या? गर्दभ की योनि में जाके करोगे क्या? अज्ञानी की चेष्टा और बोलना अनर्थ और दुख के निमित्त है। अज्ञानी की चेष्टा जो कुछ करता है अनर्थ के निमित्त ही करता है, उसका बोलना भी अब अनर्थ के निमित्त हो। क्या करेगा बोल के? उसने क्या किया, फलाने ने क्या किया, वो क्या कर रहा है, अब तो हम ये करेंगे वो करेंगे, सब अनर्थ के निमित्त ही है। उसके सारी चेष्टाएं भी उसके कुछ भला नहीं करती है। जैसे सपने में जितना भी चेष्टा कोई करता है? सपने में कोई बोला या चेष्टा करी, सब क्या होता है? व्यर्थ ही होता है। उसकी संगति भी देख लो, अज्ञानी की संगति भी कल्याण के निमित्त नहीं। अज्ञानी से दूर ही रहना चाहिए। अज्ञानी जीव की संगति से सुख नहीं होता, उसको दान देना व्यर्थ है। जैसे कीचड़ में घी डालना व्यर्थ है, वैसे ही मूर्खों को दिया दान व्यर्थ होता है। अज्ञानी लोग होते हैं ना, तो उनको दिया गया, उनकी संगति भी व्यर्थ है। उनको जो भी कुछ लिया दिया दान दिया वो भी व्यर्थ, और पाप के और भागीदारी बनते हैं। आजकल तो देखो, जहां देखो है सब अज्ञानी है। कोई ये थोड़ा ना कोई मंत्रों से कोई करा दिया, कोई कार्य करा दिया वो ज्ञानी हो गया, सब अज्ञानी है। तो यही तो वशिष्ठ जी बता रहे राम जी को, अज्ञानी से तो बोलना भी गलत है, अज्ञानी को कुछ देना भी गलत है। लोग समझते हैं अज्ञानी को देखे हमने कुछ भला कर दिया, हमने भला कर दिया, हमने दान कर दिया। लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि अज्ञानी को तुम कितना भी दे दो, उससे तुम्हारा भी भला नहीं होने वाला। क्या? कुछ नहीं भला होने वाला उससे, बल्कि उसे अगर वो किसी गलत कार्य में लगाता है तो उसके पाप का भागीदार तुम भी बनते हो, उसके पाप के भागीदार तुम भी बनोगे, क्योंकि मूर्ख और अज्ञानी को दिया दान वो भी व्यर्थ जाता है, उसके पाप के भागीदार बनते हो तुम। उनसे बोलना भी व्यर्थ है। जैसे यज्ञ में कुत्ते को बुलाना निष्फल है, वैसे ही उनसे बोलना निष्फल है। हे राम, जो अज्ञानी जीव हैं, वे संसार में आते जाते और जन्मते मरते और शरीर में आस्था करते हैं। अज्ञानी जीव होते हैं संसार में, आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जन्मते रहते हैं और शरीर में ही आस्था करते हैं, शरीर को ही मैं मानते हैं। जिस भी योनि को प्राप्त होते हैं उसी योनि को ही अपना रूप मानते हैं। यही तो रोज बता रहे हैं, कब तक बताएं हैं? लेकिन समझने वाले के लिए एक इशारा भी काफी है, एक बार में ही समझ ले। और मूर्ख को कितना भी बताते रहो 10 सालों तक सुनता रहेगा, उसकी समझ में नहीं आएगा। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। वो तो एक बार में सुना, बोले बात समझ में आ गई, बोले इस देह को मैं मानना मूर्खता है, अब तो मैं अपने को जानूंगा बस। क्या? अपने को जानना। बोले बहुत कर लिया, संसार का बैल बन लिया, अब तो मुझे स्वयं को जानना है, मैं कौन। महापुरुषों के पास जाएगा है, पूछेगा मैं कौन हूँ, उनको राजी करेगा, कैसे भी करके बस एक ही चीज के पीछे पड़ जाता है। लगन होनी चाहिए, बस पीछे पड़ जाए। क्या होती है? लगन होती है, दृढ़ता होती है कि बस अपने को जानना, जिद हो जाए। जैसे संसार में लोग लगे रहते हैं ना, सत्य बुद्धि के साथ बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लगे रहते हैं, कैसे भी लगे रहते हैं। कोई काम नहीं बनता है तो भी उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते। तो ऐसा ही क्या, अपने को जानना है, बोले स्वयं को जानना है, भगवत प्राप्ति करनी है, सत्य का साक्षात्कार करना। आखिर सत्य क्या है, मृत्यु क्या है, आखिर जन्म किसका होता है, मैं कौन हूँ, है ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। इन सब सवालों के लिए बस लग जाना चाहिए, महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए। बोले ये सब क्या है, ये सत्य क्या है। महापुरुष मिल जाए तो बस यही जिज्ञासा होनी चाहिए, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए और सत्य की बात को जानना चाहिए, है। हाँ, और क्या है। अब वो भी महापुरुष भी मिले
और ये सब नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, तो महापुरुष से मिले भी तो भी क्या हो गया है? नहीं तो फिर मंदिरों में जाओ, आरती करते रहो, घंटी बजाते रहो, और क्या है? चुनरी पहना देंगे तुम्हें पुजारी, और क्या करेंगे? हैं? चुनरी पहना देंगे, हैं? और क्या हुआ? तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी, प्रसाद दे देंगे तुम्हें, और क्या होगा मंदिरों में जाकर के? तुम्हारा ज्ञान का तो नाश नहीं होगा ना, चाहे तुम कितने भी बड़े मंदिर में चले जाओ, हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, फलाना देवी, ये होगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पुण्यों के भागीदार हो जाओगे, पुण्य मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अज्ञान का नाश तो नहीं होगा ना। मुख्य क्या है? राम जी भी आए तो अपने अज्ञान का नाश किया उन्होंने, वशिष्ठ जी ने उनके अज्ञान का नाश किया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान का नाश किया, भगवत गीता बन गई, उद्धव को दिया, भागवत बन गई। तो अज्ञान का नहीं, ज्ञानेनम सदृशम पवित्रमी ही विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अन्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है, पहले ज्ञान हो जाता है बुद्धि में, फिर उसके बाद विज्ञान हो जाए, अनुभव हो जाए, क्योंकि बिना अनुभव के केवल ज्ञान तो बुद्धिगत है। बुद्धि ही डिसाइड करती है, बोले कि हाँ ऐसा है, सत्य ऐसा है, मैं कौन हूं, फिर उसका अनुभव करना चाहिए है, तब अपना उद्धार होता है।